All right, children, we'll continue with exercise 1.3, question number 2. I'm reading it out for you. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. So what was your step 1? अब तक आपको याद हो जाना चाहिए. Let's prove it. Step 1 was, let 3 plus 2 root 5 be a rational number. And we know that rational number is of the form p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. pq belongs to integer, z cross means integer, and q is not equal to 0. All right. Also p and q are co-prime. और को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको याद कर लीजिए. को प्राइम का मतलब होता है इनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगी वो 1 होगी. एचसीएफ जो होगी पी और क्यू की 1 होगी. सो एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी 1. दिस वाज योर ऑल अबाउट स्टेप 1. स्टेप 2, वहाँ पे √5 जो हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा था इज़ एन इर्रेशनल नंबर. उसमें हमारा स्टेप 2 क्या था, याद कर लें. स्टेप 2 था, आफ्टर seeing that SCF of P and Q are 1 will be 1. Third step was squaring on both the side. So here we will not square, because कभी भी आपको अगर complete जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसके साथ कोई अगर कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, या कोई और अदर टर्म से वो एडेड है, इन दैट केस आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन. ये और भी इजी है. अब देखिए 2√5 को आपका मेन मकसद ये है कि √5 को आपको इक्वल्स टू के एक तरफ रखना है. बाकी जितने भी रैशनल नंबर के कंपोनेंट है वो एक तरफ रहेगा. एक तरफ इर्रेशनल, एक तरफ इर्रेशनल नंबर रहेगा, एक तरफ रैशनल नंबर होगा. तो इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू अ रैशनल नंबर, वही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. ठीक है, लेट्स सी हाउ. सो आई एम राइटिंग वंस अगेन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू. तो 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू. इसको उठा के उधर ले जाइए, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो इसको ब्रैकेट ले लीजिए. आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा. p बाई क्यू -3 और ये होल ब्रैकेट लिख दिया मैंने, और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. ये क्लियर है. अब आप देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए. p -3 टाइम्स q. ठीक है, 3/1 है, 1 और q का एलसीएम जो है q होगा, और q1 ज़ा q, 1 p ज़ा p, -1 q ज़ा q, q 3 ज़ा 3q, लाइक दैट. और ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा तो नीचे आ जाएगा. तो p -3q by 2q is equal to √5. We'll write here, but √5 is an irrational number, whereas this is LHS, this is RHS, whereas p -3q by 2q is a rational number. All right, so this contradicts. यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हमारी ही बात को वो गलत हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर supposition. And what was our supposition? Supposition was 3 plus 2 root 5 is a rational number. So that contradicts our supposition, and therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. That is it. Proved. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, but this implies, ये LHS है, LHS is irrational, this is irrational quantity, irrational number, and this is a rational number, this is a rational number. Okay, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ.
ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब LHS और RHS बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, प्रूव दैट नंबर 1 है 1/√3, नंबर 2 है 7√5 एंड थर्ड है 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये सारे इरेशनल नंबर है। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। पहला का देखिए, हर एक का फर्स्ट स्टेप तो सेम है कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो लेट 1/√3 इज़ रैशनल। पहला मान लेंगे कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 1/√3 है ना, तो रैशनल नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q, वेयर P और Q क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, Z क्रॉस मतलब ही इंटीजर, Q = 0 नहीं होगा, और P और Q की जो है को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है HCF जो होगी PQ की वो 1 है। ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब क्या है सेकंड स्टेप, जब भी हमारा प्योर जो इरेशनल नंबर है उसके साथ कोई भी रैशनल क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाइड या कोशिएंट में है या किसी टर्म के साथ एडेड है, तो मैंने आपको बताया है एक तरफ इरेशनल रखना है और दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ रैशनल को रखना है, और वहीं हम लिखेंगे कि इरेशनल कांट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस। तो लेट्स डू द सेम थिंग हियर। यू कैन सी दैट 1/√3 इज इक्वल टू P/Q। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो Q इज इक्वल टू P√3, √3 एक तरफ, बाकी इरेशनल एक तरफ, बाकी रैशनल एक तरफ। तो √3 को मैंने यहाँ लिखा, और ये P मल्टीप्लाइड में है तो नीचे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो Q/P हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे बट दिस इज़ ए रैशनल क्वांटिटी वेयर एज, और ये क्या है इरेशनल, तो इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर can't be equal to a rational number, so this contradicts that LHS can't be equal to RHS, as since LHS is irrational number but RHS is rational, so this contradicts and therefore 1/√3 is an irrational number. all right, सेकेंड क्वेश्चन था थर्ड का सेकेंड, 7√5। तो लेट 7√5 be a rational number। तो therefore रैशनल नंबर है तो वो P/Q के बराबर होगा, जहाँ पे PQ not be 0 and PQ belongs to some integer and HCF must be, यानी कि P और Q को प्राइम होना चाहिए, तो HCF of P and Q must be equal to 1। नाउ इरेशनल एक तरफ, रैशनल एक तरफ, ठीक है। तो √5 इज़ इक्वल टू P/Q, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, P/7Q, विच इज़, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, विल राइट डायरेक्ट, दिस इज़ not possible। why not possible? because LHS is an irrational number but RHS is a rational number, so this contradicts, ठीक है, this contradicts, therefore 7√5 is a rational number। that's it। थर्ड का 3 है
6 प्लस रूट 2. तो लेट 6 प्लस रूट 2, थर्ड का 3 है, बी अ रैशनल नंबर. So this must be of the form 6 plus root 2 must be equal to p by q, where q must not be 0 and pq belongs to integer and HCF of pq must be 1. ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है. अब एक तरफ इर्रेशनल को रखना, एक तरफ रैशनल को. वी कैन सी ये इर्रेशनल है, ये क्वांटिटी एडेड है, तो उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. तो रूट 2 मस्ट बी इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए. p माइनस 6q बाय q रूट 2. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. विल राइट दिस इज़ not possible. Why it is not possible, children? This is not possible. Why? Because root 2 यानी कि LHS, you can write here LHS. LHS is irrational, whereas RHS is rational. Therefore, this contradicts our supposition, and hence 6 plus root 2 is irrational number. That's it. This is how 1.3 is finished. आप अपनी एक रूटीन बनाइए घर पे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. यू ऑल आर बोर्ड एग्जामिनी एंड यू ऑल आर माई जेम्स. आप प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छा करेंगे. अपने मन में विश्वास रखिए. प्रैक्टिस करते रहना है चिल्ड्रन. ठीक है.